Hello everyone, I am Nripendra Yadav, Senior Research Analyst at Swastika Investmart Limited. यूएस से बेहतर जॉब मार्केट और रिटेल सेल्स के डेटा के रहते मार्च में होने वाली रेट कट की उम्मीदें अब घटने लगी है, जिससे बुलियन की कीमतों में दबाव बनता दिखाई दे रहा है। हालांकि लास्ट वीक की रिकवरी इस वीक बुलियन की कीमतों को कुछ सपोर्ट दे सकती है, लेकिन टेक्निकली गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में इस वीक भी ऊपरी लेवल्स पर हमें सेलिंग का दबाव देखने को मिल सकता है। इस वीक में यूरोपियन सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ जापान और बैंक ऑफ कनाडा की मॉनेटरी पॉलिसी और यूएस के जीडीपी, साथ ही कंज्यूमर स्पेंडिंग के डेटा गोल्ड और सिल्वर की कीमतों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। गोल्ड में सपोर्ट 61,000 पर है, वहीं इसका रेजिस्टेंस 64,000 पर है, जबकि सिल्वर में सपोर्ट 70,000 पर है और इसका रेजिस्टेंस 74,000 पर है। मिडिल ईस्ट में टेंशन और यूएस में एक्सट्रीम विंटर वेदर रहने के चलते क्रूड ऑयल के सप्लाई में डिसरप्शन देखने को मिल रहा है, जिससे इसकी कीमतों को सपोर्ट मिला हुआ है और यह सपोर्ट इस वीक भी हमें क्रूड की कीमतों में देखने को मिल सकता है। टेक्निकली इस वीक क्रूड ऑयल की कीमतें हमें रेंज बाउंड टू अपसाइड का मूव दिखा सकती है। क्रूड ऑयल में सपोर्ट 5800 पर है, वहीं इसका रेजिस्टेंस 6400 पर है। नेचुरल गैस में इस वीक डिमांड बेहतर रहने की संभावना है, हालांकि इसका आउटपुट भी बढ़ने की संभावनाओं के चलते इस वीक इसकी कीमतों में हमें सेलिंग का दबाव देखने को मिल सकता है। फरवरी कॉन्ट्रैक्ट नेचुरल गैस में सपोर्ट 180 पर है, वहीं इसका रेजिस्टेंस 208 पर है। चाइना द्वारा स्पेशल सॉवरेन बॉन्ड इशू के थ्रू अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट करने के संकेतों के बीच बेस मेटल्स को लास्ट वीक में कुछ सपोर्ट हमें देखने को मिला है। हालांकि डिमांड कंसर्न के कारण बेस मेटल्स में अभी अपसाइड लिमिटेड ही दिखाई देता है और ऊपरी लेवल्स से हमें फिर से कुछ सेलिंग का दबाव इसमें हमें देखने को मिल सकता है। कॉपर में सपोर्ट 710 पर है, वहीं इसका रेजिस्टेंस 721 पर है। एल्यूमिनियम में सपोर्ट 195 और 208 पर रेजिस्टेंस है, जबकि जिंक में सपोर्ट 213 और इसका रेजिस्टेंस 229 पर है। तो इस वीक के लिए कमोडिटी मार्केट में इतना ही। थैंक यू for watching our video. The content provided in the video is for informational and educational purposes only. It does not constitute or imply a recommendation to engage in any securities transactions or investment strategies. We do not provide personalized advice or determine suitability for individuals' financial needs. Please conduct your own analysis and consider your personal circumstances before making any investment decisions.